गोल्ड के नाम पे करोड़ों की ठगी। इस बार अनपढ़ नहीं पढ़े लिखे लोगों ने की ऐसी बेवकूफी। एक ऐसा कांड जिसे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। नकली सोना थमाकर ले गए करोड़ों रुपए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके साथ मैं हूं सना खान। ये मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर से है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के जबलपुर पुलिस ने एक ऐसे शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह को बेनकाब किया जिसने अपनी मीठी बातों में और गड़े धन के फर्जी जाल में फंसाकर कई लोगों को कंगाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। इस ठग फैमिली ने अकेले जबलपुर में ही 3 दिनों के अंदर लोगों को 2.25 करोड़ रुपए की चपत लगा दी। सबसे खास बात ये रही कि ये ठग परिवार केवल डॉक्टर को ही निशाना बनाते थे। जी हाँ, आपने सही सुना। ठग बीमार बनकर डॉक्टर के पास जाते और इसके बाद उन्हें गड़े हुए धन का लालच देकर अपना निशाना बना रहे थे। ये लोग मध्य प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिम बंगाल से लेकर कई राज्यों में अपना नेटवर्क चला रहे थे। फिलहाल जबलपुर एसपी संपत उपाध्याय के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच ने इस बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस गिरोह की कार्यप्रणाली बेहद पेशेवर थी। गिरोह का मुखिया पन्नालाल अपने बेटों और पत्नी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम देता था। ये लोग खुद को मजदूर बताकर भोले भाले लोगों के पास जाते और कहते कि उन्हें खुदाई में भारी मात्रा में सोने के सिक्के और ईंटें मिली हैं। विश्वास जीतने के लिए ये शिकार को पहले 5 से 10 ग्राम असली सोना जांच के लिए देते थे। जब पीड़ित को यकीन हो जाता कि सोना असली है तो करोड़ों का सौदा तय होता। लेकिन जैसे ही पैसे हाथ आते ये गिरोह भारी मात्रा में नकली सोने के बिस्किट यानी गिन्नियां थमाकर शहर छोड़ देता था। पुलिस जांच में ठगी के 3 बड़े मामले सामने आए। पहली वारदात 1 अप्रैल। गिरोह ने एक व्यक्ति को 7 किलो नकली सोना देकर 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। वहीं दूसरी वारदात ठीक उसके एक दिन बाद 3 अप्रैल। भेड़ाघाट क्षेत्र में एक पीड़ित को खुदाई का डर दिखाकर 50 लाख वसूले और उसे 5 किलो पीतल की गिन्नियां थमा दी। ठीक इसके बाद तीसरी वारदात 4 अप्रैल। ये सबसे बड़ी ठगी थी जहां आरोपियों ने एक ही झटके में 1 करोड़ रुपए हड़प लिए और बदले में 12 किलो नकली सोने के बिस्किट थमा दिए। पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुए एक ही परिवार के 4 लोगों को गिरफ्तार किया और इनकी पहचान मुख्य आरोपी 60 वर्षीय पन्नालाल राठौर, 34 वर्षीय धर्मेंद्र, 30 वर्षीय वीरेंद्र और पन्नालाल की पत्नी 52 वर्षीय रानू देवी के रूप में हुई। ये पूरा परिवार मूल रूप से हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला है और पनागर में किराए का कमरा लेकर ठगी का नेटवर्क चला रहा था। आरोपियों के पास से 1 करोड़ 55 लाख कैश, 20 किलो नकली सोना बरामद हुआ और 80 ग्राम असली सोने के सिक्के जब्त हुए। जबलपुर पुलिस ने फरीदाबाद की शातिर ठगों को फिल्मी अंदाज में घेराबंदी करते हुए उत्तर प्रदेश के झांसी से गिरफ्तार किया। ये आरोपी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली सहित मध्य प्रदेश में भी ठगी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। जबलपुर क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की टीम ने जब तकनीकी जांच शुरू की तो आरोपियों की लोकेशन उत्तर प्रदेश के झांसी में मिली। पुलिस ने बिना वक्त गवाए 12 सदस्यीय टीम रवाना की और चारों आरोपियों को धर दबोचा। इस चुनौतीपूर्ण केस को सुलझाने में एडिशनल एसपी क्राइम जितेंद्र सिंह, थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच शैलेश मिश्रा, उप निरीक्षक प्रभाकर सिंह और उनकी टीम की अहम भूमिका रही। पुलिस अब ये बात का पता लगा रही है कि इस गिरोह ने देश के अन्य किन राज्यों में इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। जबलपुर पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के गड़ा धन या सस्ते सोने के झांसे में न आए और ऐसी ठगी से बचें, क्योंकि ये लोग अशिक्षित लोगों के साथ साथ शिक्षित लोगों को भी अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं। इसलिए इस प्रकार के पैसे दुगने करने या फिर गड़ा धन मिलने की लालच में ना आए। सतर्कता आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए सूझबूझ कर काम करें। एक ठगी के मामले में जबलपुर पुलिस को क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें ठगों का एक गिरोह था जो चिकित्सक या अन्य ऐसे व्यक्तियों से मिलता था और उनसे कहता था कि उसको ज़मीन में गड़ा हुआ खजाना मिला हुआ है जिसमें भारी सोने चांदी की मात्रा है और अगर वो किसी को बताता है तो सरकार को पता चल जाएगा और सरकार सोना चांदी जब्त कर लेगी। ऐसा करके वो लोगों को अपने झांसे में लेता था गिरोह और उनसे कहना था कि काफ़ी कम दाम में, बहुत कम पैसे में हम आपको सोना दे देंगे। क्योंकि अभी सोने की कीमत बढ़ चुकी है
तो जब ये किलो में इसका रेट कन्वर्ट होता था सस्ते सोने का भी, तो वो भी राशि बढ़ी जाती थी। ऐसे करके जबलपुर में कुल 3 लोगों को इस गिरोह ने अपना शिकार बनाया, जिसमें से एक व्यक्ति के साथ 10 लाख, एक व्यक्ति के साथ 50 लाख और एक व्यक्ति के साथ लगभग 1 करोड़ की ठगी इन्होंने की। तीनों घटनाएं संवेदनशील थी, गिरोह सक्रिय था। इसको दृष्टिगत रखते हुए क्राइम थाने की टीम लगाई गई और इस टीम ने लगातार इसमें काम किया, दिन रात काम किया और इसमें त्वरित सफलता पुलिस को मिली है, जिसमें आरोपी 4 हैं, जिसमें एक महिला और 3 पुरुष हैं जो बल्लभगढ़ हरियाणा के रहने वाले बताए जाते हैं। इनको हमारी टीम ने लगातार पीछा करते हुए झांसी से पकड़ा और पूछताछ चीज़ों में फिर इनसे जो ठगी की गई राशि थी वो राशि प्राप्त हुई, जो कि 1 करोड़ 55 लाख रुपए की नगद राशि है। इसके अलावा 80 ग्राम के लगभग असली सोना मिला है, जो कि अपने शिकार को ये लोग दिखाने के लिए उपयोग करते थे, क्योंकि कोई व्यक्ति सोने चांदी का खरीदने से पहले एक बार सुनार से चेक कराता है, तो उसको वो लोग असली सोना देते थे। और उसके बाद जो नकली गिन्नी और सिक्के इत्यादि डिस्प्ले में जो रखे हुए आप देख रहे हैं, ये भी जब्त हुआ है। इसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, PR लिया गया है, इनसे आगे पूछताछ की जा रही है कि और भी किसी व्यक्ति को इन्होंने शिकार नहीं बनाया गया है। साथ ही साथ आसपास के जिलों में भी सूचना की गई है कि अगर कहीं कोई घटना हुई हो तो वो लोग भी पूछताछ कर सकते हैं। सर, ये एक ही परिवार? हाँ, अभी जो आरोपी का गैंग पकड़ा गया है एक ही परिवार का है, जिसमें 3 पुरुष और 1 महिलाएं हैं और ये गिरोह घूम के लगातार ऐसी घटनाएं कर रहा है। सर, जब्त मसरूका कितना है? जब्त मसरूका कुल लगभग 1.25 करोड़ का होता है, जिसमें से 1 करोड़ 55 लाख की नगद राशि है और 84 ग्राम सोना है। इसके अलावा गिन्नी और मोबाइल फ़ोन इत्यादि अन्य चीज़ें जो उनसे जब्त हुई हैं वो। नकली गिन्नी लाते कहाँ से? गिन्नियों के संबंध में जो प्राथमिक पूछताछ हुई है, दिल्ली में एक स्थान वो लोग बताए हैं जहां से इनको नकली मिलता है। वो चीज़ें भी जांच में शामिल है, आरोपी PR में है और जैसे इनसे और गहराई से पूछताछ होगी और चीज़ें इसमें पता चलेंगी।